जय श्री अमरनाथ। हर हर महादेव। जैसे कि आप सभी को पता है, अमरनाथ यात्रा 2023 1 जुलाई से लेकर 31 अगस्त तक चलने वाली है। इस साल की पारंपरिक यात्रा 62 दिन की होने वाली है। मैं अमरनाथ यात्रा 2022 जाकर आया हूँ। इसके रिलेटेड क्या क्या रजिस्ट्रेशन करवाने पड़ते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट रहते हैं, क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं, मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपको अपना मेडिकल करवाना होता है। मेडिकल श्राइन बोर्ड की वेबसाइट पे दी गई डॉक्टरों की लिस्ट रहती है, स्टेट वाइज लिस्ट रहती है। उसके हिसाब से आपको अपने राज्य के डिस्ट्रिक्ट में जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब रहेंगे उनके पास से अपना हेल्थ चेकअप या मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना होता है। एक बार मेडिकल सर्टिफिकेट बन जाने के बाद आप रजिस्ट्रेशन 2 तरह से कर सकते हैं, या तो ऑफलाइन नहीं तो ऑनलाइन। ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए आपको निर्धारित बैंक की शाखाओं में जाना रहता है। श्री अमरनाथ जी यात्रा की वेबसाइट पर बैंक की लिस्ट मौजूद रहती है, जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर बैंक, पंजाब नेशनल बैंक। उस बैंक में जाकर आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म के साथ अपनी मेडिकल सर्टिफिकेट अटैच कर देनी होती है। पर्टिकुलर डेट का स्लॉट अवेलेबल रहेगा तो बैंक वाले आपको परमिट बनाकर दे देंगे। ये तो हो गई आपकी ऑफलाइन प्रोसीजर। अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो ऑनलाइन में आपको अपना मेडिकल सर्टिफिकेट स्कैन कर अपने फ़ोटोग्राफ्स को सूटेबल साइज़ में कर ऑनलाइन फॉर्म भरकर आपको अप्लाई करना होता है। फॉर्म वेबसाइट अमरनाथ जी की वेबसाइट के अकॉर्डिंग्स में रहेगी, तो आपको 24 घंटे बाद एक लिंक आएगा। लिंक पर जाकर आपको पेमेंट कर आप अपनी परमिट डाउनलोड कर सकते हैं। ये तो बात हो गई, आपकी रजिस्ट्रेशन बन गई, परमिट आ गई। अब यात्रा करनी कैसे है। आप किसी भी राज्य में हो, किसी भी स्टेट से हो, सबसे पहले आपको जम्मू पहुंचना होगा। निकटतम रेलवे स्टेशन जम्मू है। जम्मू से भगवती यात्री निवास आपको जाना होगा, जो कि स्टेशन से 5 to 10 किलोमीटर अप्रॉक्स है। वहाँ पर आपको अपना परमिट चेक करवा कर आपको अंदर एंट्री मिलती है। वहाँ पर यात्रियों के ठहरने की अच्छे स्तर की व्यवस्था की रहती है। वहाँ से हर रोज़ कॉन्वॉय के साथ यात्रियों को छोड़ा जाता है। 2 कॉन्वॉय निकलता है, एक पहलगाम के लिए, एक बालटाल के लिए। बालटाल वाला कॉन्वॉय सबसे पहले निकलता है। वो तकरीबन 2 से 2:30 बजे रात में निकलता है और बालटाल पहुंचते पहुंचते शाम हो जाती है। रास्ते में बसों का कॉन्वॉय एक साथ चलता है। यहाँ पे निःशुल्क भंडारों की सेवा उपलब्ध रहती है। आपको खर्चा खाने पीने का कोई खर्च नहीं होता है। बालटाल पहुंचते पहुंचते आपको रात हो जाएगी। एक चीज़ याद रखिएगा, परमिट पे जो डेट मेंशन है उसके एक दिन पहले आप बालटाल या पहलगाम आपको पहुंच जाना है। एक चीज़ आपको बताना भूल गए हैं, जब आप भगवती यात्री निवास से सर्व प्रकार की गवर्नमेंट की तो बसें अब अवेलेबल रहती ही हैं, लेकिन वहाँ प्राइवेट ऑपरेटर्स भी अपनी वैन कैब चलाया करते हैं, जो कि वो प्राइवेटली रहता है। अपना भगवती यात्री निवास से गवर्नमेंट जम्मू एंड कश्मीर की बसें चलती रहती हैं, लेकिन उसका फ़िक्स टाइम रहता है। मॉर्निंग 2:30 से 4:30 5 लास्ट 6 बजे तक वो चली जाती हैं। उसके बाद आप जम्मू पहुंचते हैं तो आपको अपना प्राइवेट व्हीकल करके बालटाल या पहलगाम जाना होता है। बालटाल पहुंचते पहुंचते आपको शाम हो जाएगी। नेक्स्ट डे आपकी यात्रा की परमिट डेट रहेगी, उस दिन आप अपनी यात्रा शुरू करेंगे। हो सके तो कोशिश कीजिए कि यात्रा जल्द से जल्द मॉर्निंग में 4 या 5 के अप्रॉक्स अपनी यात्रा चालू कर दीजिए, क्योंकि हर चेक पोस्ट को पार करने के लिए एक निर्धारित समय अलॉट किया रहता है। उसके पहले आप चेक पोस्ट पार नहीं कर सकते। बालटाल से होली केव अमरनाथ जी की गुफा रफली अप्रॉक्स 16 to 17 किलोमीटर ऑन पेपर दिखाया जाता है, बट जब मैं गया था मुझे वो डिस्टेंस अप्रॉक्स 20 किलोमीटर के आसपास लगी थी। स्टीप चढ़ाई है, स्टीप एसेंट है वहाँ पे। जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ेंगे स्लोली चढ़िएगा, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी है। फास्ट चलेंगे आपकी सांस फूलेगी।
आप धीरे धीरे चलेंगे, स्लोली चलेंगे, आप इजीली चढ़ जाएंगे ऊपर होली केव तक। पहुँचते पहुँचते आपको, अगर आप अच्छे वॉकर हैं, गुड वॉकर हैं, तो आप 7 to 8 आवर में अप्रॉक्स बालटाल से होली केव तक पहुँच जाएंगे। मैं इस वीडियो में, इस ब्लॉग में आपको मैं बालटाल के बारे में जानकारी दे रहा हूँ, क्योंकि पिछले साल मैं बालटाल के रास्ते से ही श्री अमरनाथ जी यात्रा जाकर आया। बाबा जी की कृपा से मेरी यात्रा बहुत अच्छी थी। आप अच्छे अगर वॉकर हैं तो 7 to 8 आवर्स में आप इजीली ऊपर बाबा जी की गुफा के पास पहुँच जाएंगे। बाबा जी की गुफा के पास चलते वक्त थोड़ा रेस्ट लेकर चलिएगा। एकाएक चलने से आपको तकलीफ़ हो सकती है, ऑक्सीजन की वहाँ कमी होने के कारण आपको हल्का एक्वेट AMS की शिकायत हो सकती है, जिसे हम एक्वेट माउंटेन सिकनेस बोलते हैं। उस बात की शिकायत हो सकती है, जैसे कि सांस फूलना, सर घूमना, ये सारी तकलीफ़ें आ सकती हैं। तो अमरनाथ जी की यात्रा पर जाने से पहले एक बार, यदि आप डायबिटीज़, BP पेशेंट, अस्थमा या कोई भी हृदय बीमारी से ग्रस्त हैं, तो कृपया एक बार अपने डॉक्टर की सलाह अवश्य लेकर जाएं, क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन की सही मायने में थोड़ी कमी है। गत वर्ष मैं श्री अमरनाथ जी की यात्रा एक दिन में जाकर वापस नीचे बाबा जी की गुफा से नीचे बालटाल आ गया था। मेरा परमिट 6 जुलाई का था। मैं 5 जुलाई को बालटाल पहुंच गया था। 6 जुलाई को यात्रा शुरुआत कर दी थी मैंने, और 6 जुलाई को ही बाबा जी के दर्शन करके मैं बालटाल वापस उतर आया था। मुझे जो दिक्कतें आई थी यात्रा के दौरान, वो ये थी कि बारिश होने के कारण रास्ते बहुत स्लिपरी हो गए थे। आप जा रहे हैं तो अच्छी क्वालिटी के शूज़ ज़रूर लेके जाइए, जो ग्रिप पकड़े ज़मीन के ऊपर, अदरवाइज़ पैर स्लिप होने के चांसेस रहते हैं। घोड़े खच्चर द्वारा वहाँ के डस्ट बहुत उड़ते हैं, तो हो सके तो एक मास्क ले लीजिएगा अपने कवर फेस को हाइड करने के लिए। सो ओवरऑल माई एक्सपीरियंस वॉज वेरी गुड। लास्ट ईयर आई डिड माई अमरनाथ यात्रा फ्रॉम बालटाल route. Hope those who are planning for 2023, this blog will really help you out. If there is any doubt, question, please comment me in this video. Thank you. Har Har Mahadev.